Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को यकीन था ऑपरेशन स्पाइडर वेब की चोट पुतिन के बफर जोन अभियान पर ब्रेक लगा देगी, लेकिन जेलेंस्की का यह यकीन रूसी राष्ट्रपति ने धूमिल कर दिया। बीते 72 घंटे से रूस पर जारी हमले के बावजूद फ्रंट लाइन पर रूसी सेना 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बल्कि अब रूसी फौज और आक्रामक होकर यूक्रेन पर हमले कर रही है। इसकी वजह पुतिन के वो 50,000 जवान हैं जिन्हें खास ट्रेनिंग देकर यूक्रेन भेजा गया है। इसके बाद से रूसी सेना का जोश हाई है और यूक्रेन के शहरों को सेना दहला रही है। शहर अलग है, लेकिन तस्वीर कमोबेश एक जैसी है। रूसी हमलों से यूक्रेन के 3 शहर धधक रहे हैं। कहीं मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, तो कहीं रूसी ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब से आक्रोशित रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में भीषण तबाही मचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पुतिन रूसी बॉर्डर से लगते हर यूक्रेनी शहर को खंडर में बदल देना चाहते हैं। पुतिन की हिट लिस्ट में टॉप पर मौजूद 3 शहर: खार्किव, ओडेसा और चेरनी। बीते 24 घंटे में रूस ने खार्किव पर 6 इस्कंदर मिसाइलें और 40 ड्रोन दागे। वहीं ओडेसा पर नॉन स्टॉप 60 ड्रोन से हमले किए गए। वहीं चेरनी हीव में 56 ड्रोन हमले किए गए। ये खार्किव का वीडियो है। वेयर हाउस में भीषण आग लगी। फायर फाइटर आग को बुझाने में लगे। ये वीडियो भी खार्किव का है। दावा है कि यहां यूक्रेनी सैनिकों की वर्दियां बनाई जाती थी। फैक्ट्री में प्रोडक्शन के बाद इसी गोदाम में इन्हें रखा जाता था, लेकिन रूस ने मिसाइल दागकर इस गोदाम को तबाह कर दिया। रूस ने ओडेसा पर भी बड़ा हमला किया। इन हमलों में एक बड़ा कार गैराज तबाह हो गया। यह उसी कार गोदाम की तस्वीर है। खार्किव में रूस ने रिहायशी और औद्योगिक इलाकों को टारगेट किया है। हमले में 4 मकान जलकर खाक हो गए, तो वहीं 2 फैक्ट्रियां तबाह हो गई। रूस ने खार्किव के पोस्ट ऑफिस को भी तबाह कर दिया। करीब 3000 वर्ग मीटर के इलाके में भीषण आग लग गई। वहीं ओडेसा में रूस ने औद्योगिक इलाके पर हमला किया। करीब 20 मिनट तक बैक टू बैक ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 घायल। दरअसल रूस में जेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेब कामयाब जरूर रहा है, लेकिन इसने रूसी बॉर्डर से लगते शहरों और फ्रंट लाइन पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों की मुश्किल बढ़ा दी। क्रोधित रूसी राष्ट्रपति के आदेश पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। वहीं उनकी एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। रूसी सेना फ्रंट लाइन पर पहले से ज्यादा मजबूती से लड़ रही। सवाल है कि फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को मिल रही कामयाबी की वजह क्या है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे रूस के युवा सैनिकों की फौज है, जिसे पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन भेजा है। इनकी संख्या करीब 50,000 के आसपास बताई जा रही है। इनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है। इन सभी जवानों को ड्रोन हमलों की खास ट्रेनिंग दी गई। इन सैनिकों का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है पुतिन की ये नई ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेनी सेना पर ड्रोन से भीषण हमले कर रही।
दावा है कि पुतिन के यही सैनिक फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी फौज को जबरदस्त चोट दे रहे हैं। इन जवानों के निशाने पर यूक्रेन का पावर सेक्टर भी है। रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने क्रामातोर्स्क में हमला किया है। ड्रोन अटैक के जरिए गैस सप्लाई सिस्टम तबाह कर दी। रूस ने शहर में जाने वाली प्रमुख गैस पाइपलाइन को भी उड़ा दिया, जिसके बाद से 3000 घरों में गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है। इन हमलों से रूसी सेना का जोश बेहद हाई है और फ्रंट लाइन पर जगह जगह बड़े हमले किए जा रहे हैं। पोक्रोवस्क में रूसी एयरफोर्स ने जबरदस्त हमला किया है। यहां फ्रंट लाइन पर रूस ने एक के बाद एक 3 फाब बम से हमला किया। यह डोनेस्क का वीडियो है, जहां रूस ने यूक्रेन के आईआरएसटी रडार स्टेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने इसे स्कंदर मिसाइल से तबाह किया। रूस से लगते सूनी बॉर्डर के पास भी रूस ने भीषण बमबारी की। दावा है कि यहां यूक्रेनी ब्रिगेड कुर्स्क में दाखिल होने के लिए इकट्ठा हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही उड़ा दिया गया। ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं कि महज ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए वो रूस को फ्रंट लाइन पर पीछे नहीं धकेल सकते। ऐसे में यूक्रेन ने एक बार फिर कुर्स्क ऑपरेशन तेज कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन डबल अटैक कर रहा है। दरअसल एक बार फिर कुर्स्क में करीब 200 यूक्रेनी जवान दाखिल हो चुके हैं। ये जवान छोटे छोटे समूहों में बंटकर रूसी सैनिकों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुर्स्क में यूक्रेन जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर रहा है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.